आज हम आप लोग को ऑर्थो सेंटर के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं। ऑर्थो सेंटर की 3 पॉसिबिलिटी हो सकती है। अगर मैंने फिगर बना दिया है, हालांकि एक ही पर डिस्कशन करेंगे। एक है जब एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, तो उसमें एल्टीट्यूड भीतर से पास करते हैं। जब देखिएगा ए से जाएंगे अपोजिट साइड पर परपेंडिकुलर डालेंगे। एडी हुआ, डी द फीट ऑफ एल्टीट्यूड्स, बी से अपोजिट साइड पर परपेंडिकुलर डालते हैं बीई। ई क्या हुआ, फीट हुआ इसका, और सी से डाले सी एफ, एफ क्या हुआ, फीट हुआ। तीनों परपेंडिकुलर इस फिगर में कहा मिलते, ऊपर। और अब कहते हैं कि द पॉइंट ऑफ कंकरेंस ऑफ एल्टीट्यूड इज कॉल्ड ऑर्थो सेंटर। इस फिगर में वो ऑर्थो सेंटर है। और जब राइट ट्रायंगल की बात करते हैं तो यहां से भी सामने वाले, इस वर्टेक्स से सामने वाले साइड पर हम क्या कर डाले हैं, परपेंडिकुलर। तो ये क्या करता है, वर्टेक्स पर मिल जाता है। यहां से भी सामने वाले, देखिए यहां से सामने वाले साइड पर डालें, ये भी वर्टेक्स पर मिल जाता है। और यहां से सामने वाले साइड पर परपेंडिकुलर डाला गया है, ये भी आकर मिल जाता है। मींस पॉइंट ऑफ ऑल द 3 एल्टीट्यूड्स के मीट एट बी, या वर्टेक्स क्या बन जाता है, ऑर्थो सेंटर। और ये ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल ए बी सी। अब जरा देखिए यहां से ए से तो भीतर जाएगा नहीं, क्योंकि इस एंगल का मान 90 से ज्यादा है। तो क्या किए, ए से बीसी के प्रोड्यूस पार्ट पर हमने परपेंडिकुलर डाला। तो क्या हुआ, इसके बढ़ाए हुए भाग से 90 डिग्री बनाते हुए, मतलब ये क्या हुआ, डी होगा, नीचे गया। फिर बी से अपोजिट साइड पर परपेंडिकुलर डाले, फिर पीछे किए, बैक किए, तो यहां से इस पॉइंट पर मिला। और सी से ए बी के प्रोड्यूस पार्ट पर, एबी के प्रोड्यूस पार्ट पर परपेंडिकुलर डाला। देखिए यहां 90 डिग्री है, मिला कहां, पॉइंट ऑफ कंकरेंस यहां है। वो कहां है, एक्सटीरियर ट्रायंगल। यानी ऑर्थो सेंटर के 3 पोजीशन है ना। अगर एक्यूट एंगल ट्रायंगल की बात करेंगे तो इंटीरियर ट्रायंगल होगा। अगर राइट ट्रायंगल की बात करें वो वर्टेक्स होगा एक। अगर ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल की बात करेंगे तो एक्सटीरियर ट्रायंगल में होगा। क्लियर। हमें बताना आज क्या है कि ऑर्थो सेंटर का हर साइड से डिस्टेंस क्या होता है, यानी ओडी क्या होगा, ओई क्या होगा, ओएफ क्या होगा। सेकेंडली, इस ऑर्थो सेंटर का एंगुलर पॉइंट से डिस्टेंस क्या होगा, मतलब ओए कितना होगा, ओबी कितना होगा, ओसी कितना होगा। मेरा यही टारगेट है बताना। फिर बाद में हम पेडल ऑफ ट्रायंगल पर भी चर्चा करेंगे लास्ट में। इसलिए अब हम बाकी ये 2 फिगर को मिटा देते हैं, क्योंकि जो एक फिगर के साथ होगा वो बाकी फिगर के साथ होगा। हमको क्या बताना था मैंने, कि हम बता के ओडी ओई ओएफ, तो मैंने लिख दिया, देखिए ओडी ओई ओएफ फर्स्ट। सेकेंड फेज में हमें बताना है इस ऑर्थो सेंटर का एंगुलर पॉइंट से दूरी क्या है, यानी ओ का ए से क्या दूरी है, ओ से बी से क्या दूरी है, ओ का सी से दूरी है। यही मेरा टारगेट है। ठीक, ए का निकालेंगे, फिर सिमिलरली सब कुछ लिख डालेंगे। अब जरा देखिए, बी परपेंडिकुलर किस पर, एसी पर। तो हम जरा देखिए ऐसे लिख सकते हैं नहीं, इन ट्रायंगल बीईसी, बीईसी में ये जरा देखिए तो एंगल ईबीसी प्लस एंगल बीईसी, यानी ये एंगल लिए हम, फिर ये एंगल लिए, अब प्लस ईसीबी। हाउ मच, ट्रायंगल एंगल के प्रॉपर्टी के साथ ये 180 डिग्री है। ईबीसी क्या है, हमने थीटा मान लिया है, और बीईसी क्या है, 90 डिग्री है, और ईसीबी क्या है, सी है। तो आप देखिए थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा, 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री माइनस एंगल सी, यानी इसका वैल्यू हो जाएगा 90 डिग्री माइनस सी। ये हमें दिमाग में रखना है कि थीटा का वैल्यू क्या है, 90 डिग्री माइनस सी। ठीक, इसी तरह से आपको हम फाइल में भी दिखला देते कि ये जो मैंने लिया है, जिसकी हमें जरूरत पड़ेगी अंत में, ये भी वही होगा। कैसे, हम ऐसे लेकर चलें, इन ट्रायंगल एडीसी, एडीसी, ओके,
जरा देखिए, तो हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, डी ए सी प्लस ए डी सी प्लस एंगल ए सी डी। ठीक, अरे भाई हमने इस एंगल में लिखा ए डी सी में, तीनों एंगल का सम 180 होना चाहिए। हमने डीएसी को क्या लिख दिया है, और एडीसी ऑलरेडी क्या है 90 डिग्री है, तो एल्टीट्यूड है, और ए सी डी क्या है, हम एंगल सी लिख देते हैं। ये कितना है 180 डिग्री, तो यानी फाई हमारा कितना हुआ 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री माइनस एंगल सी, यानी ये हो गया, यह भी 90 डिग्री माइनस सी भी हुआ, 90 डिग्री माइनस से यह भी हुआ। तो इसको भी हम लिख देते हैं कि फाई इजकल टू 90 डिग्री माइनस सी, हम पहले ही निकाल के रख लिए ताकि हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। इतना तक किसी को कंफ्यूजन नहीं आना चाहिए, अगर है इस स्टेप में कंफ्यूजन तो आप पूछें, क्योंकि आगामी मुझे जो जरूरत पड़ेगी, मेरा जो टारगेट है ना, हमें इस साइड के लिए इस एंगल की जरूरत पड़े, और इस ओए निकालने के लिए हमें किस जरूरत पड़ेगी, इसीलिए मैंने एंगल को पहले ही निकाल लिया। होगा क्या, यानी इस थीटा का वैल्यू सी के टर्म में क्या होगा, और इस फाई का वैल्यू सी के टर्म में क्या होगा, मैंने निकाल लिया। अब चूंकि स्पेस नहीं है इसलिए मैं मिटा रहा हूं, क्योंकि मूल चीज को मैंने लिख लिया। अब देखिए, हमें निकालना है ओडी, क्या निकालना है ओडी। आप देख रहे हैं कि बीओडी एक राइट ट्रायंगल बनता है, क्या बनता है, राइट ट्रायंगल बनता है। इन ट्रायंगल बीओडी, इन ट्रायंगल बीओडी, ओके, क्या हो जाएगा, tan थीटा इजकल टू ओडी बाई बीडी। इसका मतलब क्या हुआ, लेकिन आप ख्याल रखिए, ये tan थीटा का वैल्यू मैंने क्या लिख दिया था 90 डिग्री माइनस एंगल सी बराबर ओडी बाई बी। एकदम देखना है कि हम भटके नहीं, कि हमें ओडी ही निकालना है, इसलिए दूसरे को जाना ही नहीं है। तो tan 90 डिग्री माइनस सी क्या होता है cot सी। ये नहीं भी लिखिएगा तो कहीं कहीं ये नहीं है, इस तरह का सिंबल लिखा जाता है। ये क्या हो जाएगा ओडी बाई बीडी, यानी ये हो गया क्या ओडी इक्वल टू बीडी कॉट सी। हमने ये निकाला ओडी इक्वल टू बीडी कॉट सी। अब जरा देखिए बीडी है क्या, अब जरा हम चले ए बी डी ट्रायंगल लेकर चलते हैं, हम बीडी को रिप्लेस करेंगे इन ट्रायंगल ए बी डी, हम बीडी को रिप्लेस करेंगे। जरा देखिए तो हम ऐसे लिख सकते हैं क्या cos बी इजकल टू बी डी बाई ए बी, cos इजकल टू क्या होता है बी बाई एच। ठीक, ये cos बी क्या हो जाएगा बी डी, और ए बी क्या है सी के सामने है, इसीलिए ऑलरेडी मैंने सी लिख दिया था। ये क्या हो जाएगा बी डी इजकल टू सी कॉस बी, बी डी इजकल टू हो जाएगा सी कॉस बी, ये दूरी हो गई सी कॉस बी। कोई कंफ्यूजन, हम करेंगे क्या इस बीडी को रिप्लेस कर देंगे, यहां रख देंगे, क्योंकि हमें एक सुंदर वैल्यू आर के रूप में निकालना है। हम बीडी का मान ये रखेंगे, किसमें बीडी इक्वल टू सी कॉस बी, यही रख देंगे। चलिए, तो ओडी का मान हमें मालूम था, निकाले थे ओडी इक्वल टू बीडी कॉस सी। ठीक, अब बीडी क्या है सी कॉस बी,
भाई सी कॉस बी रख दीजिए, सी कॉस बी रख दिए, यहां क्या है कॉट सी। ठीक, अब हम जानते हैं सी कॉस बी और कॉट सी इक्वल टू क्या होता है कॉस सी बाई साइन सी। ठीक, अब हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं, देखिए मेरे पास है, हम जानते हैं ना ए बाई साइन ए इक्वल टू बी बाई साइन बी इक्वल टू सी बाई साइन सी इक्वल टू 2r, जहां r क्या है सरकम रेडियस है, ये हो जाएगा सी बाई साइन सी इंटू कॉस बी इंटू कॉस सी बाई साइन सी क्या हो गया 2r हो गया, सी बाई साइन सी सुंदर लिखना है, 2r क्या हो गया कॉस बी कॉस सी। अब जब देखिए कितना सुंदर एक्सप्रेशन आया कि ओडी इक्वल टू क्या गया 2r कॉस बी कॉस सी, यानी इसके जो सामने था वो एंगल हुआ। तो हम इस आधार पर क्या लिख सकते हैं, ओडी के लिए हम क्या लिख दिए 2r कॉस बी कॉस सी, हम ओई के लिए क्या लिख देंगे 2r कॉस ए कॉस बी, फिर ओई के लिए क्या लिख देंगे 2r कॉस ए कॉस सी। जो ये पैटर्न पकड़ा, इस पैटर्न के आधार पे हम सभी साइड से इसका डिस्टेंस लिख सकते हैं, इसलिए बाकी को दिखाने की जरूरत आपको नहीं है। हम लिख देंगे, देखिए एक का लिख देते हैं ओडी इक्वल टू 2r कॉस बी कॉस सी, उसी तरह से ओई को लिख देंगे, ये क्या होगा 2r कॉस ए कॉस सी। फिर हम OF को क्या लिख सकते हैं, जिस तरह से देखिए ओडी के लिए क्या आया 2r कॉस बी कॉस सी, यानी इस पर गिरा तो इसके बेस पर जो दो एंगल है उनको इसे बी और सी है, उसी तरह से OE क्या होगा इसके बेस पर दो एंगल है ए और सी, इसीलिए मैंने लिख दिया 2r कॉस ए कॉस सी, आर तो कॉमन ही है। OF क्या हो जाएगा 2r कॉस ए कॉस बी। देखिए कितना सुंदर एक्सप्रेशन आया, यानी मैंने ये क्या बताया कि ऑर्थो सेंटर का साइड से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है ना, याद करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन जब आप प्रैक्टिस में रहिएगा तो स्वतः याद हो जाएगा, अरे बड़े काम का चीज है। अब मेरा टारगेट है इस ऑर्थो सेंटर का इस एंगुलर पॉइंट से डिस्टेंस क्या होगा, मतलब ओ का अभी तो क्या निकाले साइड से निकाले, अब हम बताएंगे ओ का डिस्टेंस ओ ए से क्या हो सकता है, ओ का डिस्टेंस बी से क्या होगा, ओ का डिस्टेंस सी से क्या होगा। अगर आप प्रैक्टिस में रहिएगा तो एकदम बिल्कुल याद रहेगा, अगर प्रैक्टिस में नहीं रहिएगा तो बिल्कुल नहीं याद होगा। लेकिन कंसेप्शन रहना चाहिए, यदि हम प्रैक्टिस में नहीं रहे तो 12 बजे रात को भी यदि कोई आपको जगाए तो तुरंत आप कंसेप्शन के आधार पे आप उसको डिराइव कर सकें। मैं याद करने के लिए नहीं कहता हूं, प्रैक्टिस एक अलग चीज है, कंसेप्शन रहने पर हम कोई भी चीज को डिराइव कर लेंगे, इतना ये होना चाहिए पढ़ने का तरीका। और मैथमेटिक्स के लिए तो यही है कि कंसेप्शन रहना चाहिए किसी भी चीज का, तब क्या होगा कि नदी के इस किनारे से उस किनारे तक पार कर जाएंगे। अब हमें बताना है वो ये क्या है, वो भी क्या है, वो सी क्या है। अब जरा देखिए, अच्छा इसके टर्म निकाल ही लिए थे, फाइव क्या है 90 डिग्री माइनस सी। अब आइए इन ट्रायंगल AOE, क्योंकि AOE राइट एंगल, ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, क्लियर। अब आइए इसमें cos फाई क्या होगा, cos फाई नहीं सेक फाई लीजिए, क्योंकि हमें निकालना है वो, इसके लिए क्या हो जाएगा, ये 90 डिग्री के सामने है, ये क्या होगा हाइपोटेनस होगा, तो हमें लेना पड़ेगा सेक, सेक फाई, सेक फाई इक्वल टू क्या होगा h बाई बी, यानी ये हो जाएगा ओ ए बाई ए। ध्यान से देखिएगा, किसी भी ट्रायंगल में, राइट ट्रायंगल में एंगल के सामने वाला साइड क्या होता है परपेंडिकुलर, ये तो परपेंडिकुलर हो गया, ये 90 डिग्री के सामने है, ये हाइपोटेनस हो गया, तो बेस कौन बनेगा, यही बनेगा, इसीलिए मैंने लिखा सेक थीटा इक्वल टू होता है h बाई बी, h
ओ ए है और बेस क्या है, ए है। मैं इसी को कहने जा रहा था। इस ट्रायंगल के लिए ए बी ई में इस एंगल के लिए ए क्या है, बेस, और हाइपोटेनस क्या है, ओ ए। ठीक, तो ओ ए कितना हुआ, ओ ए हुआ ए ई सेक फाई। कोई कंफ्यूजन नहीं। अब जरा यहां से देखिए, फाई के बारे में मैंने क्या लिखा कि 90 डिग्री माइनस सी है, तो रखी दीजिए ए ई सेक 90 डिग्री माइनस एंगल सी। ये क्या हो जाएगा, ए ई सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा होता है। ये हो जाएगा कॉसेक सी। अब आइए यहां तक तो निकाल लिए हम लोग, लेकिन हम ये देखें कि ए बी ई में हम ए बी के रूप में से कैसे प्रकट कर सकते हैं। तो जरा देखिए क्या हो सकता है। अब देखिए इन ट्रायंगल ए बी ई, चाहते तो हम डायरेक्ट भी लिख सकते थे, इन ट्रायंगल ए बी ई, ठीक, कॉस ए इक्वल टू क्या होगा, ए बी ई में 90 डिग्री है ना, तो इस एंगल के लिए क्या हुआ, इस एंगल के लिए क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेनस हुआ, ये क्या हो गया, बेस हो गया। ये हो जाएगा ए ई बाई, इस 90 डिग्री के सामने क्या है, ये हाइपोटेनस है, ये क्या हो जाएगा ए बी। एक्चुअल हम ए को रिप्लेस करना चाहते हैं, इसीलिए हम इस तरह का काम कर रहे हैं। अब जरा देखिए कॉस ए, ठीक, ए बाई ए बी के लिए हमने क्या लिख दिया, सी, यानी ए इक्वल टू हुआ सी कॉस ए। इक्वल टू क्या हुआ, सी कॉस ए। अब हमें कुछ नहीं करना है, ए की जगह हम ये वैल्यू रख देंगे। और एक कॉसेक लिखना था, है ना, ये कॉस गलती से लिखा गया, सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा होता है, ये हो जाएगा कॉसेक सी। ठीक, हमें करना क्या है कि ए को रिप्लेस करना है यहां, तो मेरा काम हो जाएगा। अब हम इसे हटाते हैं, ये क्या हो जाएगा, ए ई, ओ ए, ओ ए इक्वल टू क्या था, ए ई कॉसेक सी। ठीक, और ए की जगह में क्या लिखना है, सी कॉस ए, लिख दिया सी कॉस ए। और यहां क्या है, कॉसेक सी, हो गया। अब देखिए इधर मिटाते हैं, अब सब कुछ क्लियर हो गया। अब हम क्या करेंगे, सी कॉस ए, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 बाई साइन सी लिख सकते हैं। अब हम सी को ऐसे भी तो लिख सकते थे, सी बाई साइन सी, क्या लिख सकते हैं, सी बाई साइन सी इंटू कॉस ए। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, एकदम साफ साफ छोटे छोटे स्टेप है। आप ये भी जानते हैं कि ए बाई साइन ए इक्वल टू बी बाई साइन बी इक्वल टू सी बाई साइन सी इक्वल टू क्या, 2r, वेयर आर ए सर्कम रेडियस, ये क्या हो जाएगा 2r cos a। देखिए कितना सुंदर निकला, ओ ए इक्वल टू निकल गया आपका 2r cos a। ओ ए इक्वल टू निकला क्या, 2r cos a। अब कैसे याद रखिएगा, तो देखिए a के सामने है तो cos a, तो उसी तरह से अगर ओ भी निकालना होगा तो क्या लिखिएगा, 2r cos b। अगर हमें ओ से निकालना होगा तो क्या लिखेंगे, 2r cos c। ये देखिए कितना सुंदर एक्सप्रेशन निकला, ये जल्दी मिलता नहीं है ना। अगर आपको मैथ सीखना है तो पियर्सन का किताब खरीदिए ना, वो 8 से ही चलता है, 8 के लिए अलग है, 9 के लिए अलग है, 10 के लिए अलग है, और वही बच्चे जाकर के आगे अगर आप उस किताब को शुरू से पढ़िएगा ना, तो आईआईटी की तैयारी बच्चे उसी से करते हैं। अलजेब्रा की तैयारी करनी है तो हॉल एंड नाइट की किताब पढ़िए, मेरे पास है ना, हॉल एंड नाइट की किताब, उसमें 8 के बच्चे भी पढ़ सकते हैं, 9 के, 10 के, इवन सेकेंडरी के भी बच्चे पढ़ते हैं, हर कुछ उसमें दिया हुआ है, और छोटे से लेकर बड़े तक दिया है। जैसे फिजिक्स के लिए आप क्या पढ़ते हैं, बर्कले फिजिक्स पढ़ते हैं,
रेशमिक हेल्डे की किताब पढ़ते हैं। सामान्य किताब से आपको हायर कंसेप्शन नहीं मिल सकता है, डेप्थ में डुबकी नहीं लगा सकते हैं। तो मैथमेटिक्स के लिए सीखना है तो आप पियर्सन की किताब ले लीजिए, क्लास 8 पढ़िए, या अगर आपके पास पैसे है तो तीनों एक साथ रख लीजिए और सीक्वेंस में पढ़िए। पियर्सन की किताब को सीक्वेंस में पढ़िए, मैक्सिमम मेहनत कीजिए, और जहां नहीं आता है विनम्रता पूर्वक आप अपने टीचर से पूछिए। अहंकार को छोड़ दीजिए, लेजीनेस को छोड़ दीजिए, अपने पेरेंट्स का सम्मान कीजिए, अपने टीचर्स का सम्मान कीजिए, अपने स्कूल का सम्मान कीजिए ना, और विनम्रता को ग्रहण कर लीजिए। देखिए आपको सफलता क्यों नहीं मिलती है ना। मैं दावे के साथ कहता हूं कि सफलता बिना मिलनी है, ईश्वर आपको आशीर्वाद देंगे। और अपने पर विश्वास रखिए। सबसे बड़ा है कि आपको अपने पर विश्वास नहीं है, इसीलिए आप तुरंत जहां थोड़ी सी भी आपको प्रॉब्लम होता है तुरंत आप टीचर के पास चले जाते हैं और भटकने लगते हैं। अपने पर विश्वास रखिए और उस कंसेप्शन के आधार पे मैथमेटिक्स में आगे बढ़िए। मुझे विश्वास है कि 90% आप डिराइव कर सकते हैं। मैंने इसमें क्या किया है, केवल साइन कॉस साइन कॉस साइन कॉस, जो कि क्लास 10 में हम पढ़ाते हैं। इवन आप साउथ में चले जाइए तो देखिए कि जो मैं 10 में यहां बताता हूं, जो फिजिक्स की पढ़ाई यहां 10 की जाती है, वहां के बच्चे 8 में सीखते हैं। कोई लेवल नहीं है। तो देखिए मैंने जो मेरा आज टारगेट था कि ऑर्थो सेंटर का साइड से क्या होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस और एंगुलर पॉइंट से क्या होगा मैंने बता दिया। एक चीज मैं और बता देता हूं, एक होता है पेडल ऑफ ट्रायंगल्स, वो क्या है, ये है कि मान लीजिए ए बी सी, ए से अपोजिट साइड्स पे आपने परपेंडिकुलर डाल दिया, चलिए भाई डी हुआ। बी से ए सी पर परपेंडिकुलर डाल दिए, ई हुआ। और सी से अपोजिट साइड्स पे, क्योंकि हमें ड्रॉ करने में आसानी होगी इसलिए हम ऐसा करते हैं, अदरवाइज हमें कहां से करना चाहिए, सी से इधर ड्रॉ करना चाहिए, बी से इधर ड्रॉ करना चाहिए और ए से इधर करना चाहिए। रूल ये कहता है। मान लीजिए ये ओ है, पॉइंट ऑफ कनकरेंस। अब ये कहता है आप इनके फीट को मिला दीजिए, मिला दिए, फिर यहां से इस फीट को मिला दीजिए, डी एफ से डी को, और फिर एफ से ई को मिला दीजिए। तो ये जो ट्रायंगल बनता है डी ई ए, इसी को हम कहते हैं पेडल ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। क्या कहते हैं हम लोग, डी ई ए को हम लोग कहते हैं पेडल, पेडल ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। और जब इसको एक्सटेंड करते हैं मतलब बाहर वाले को, तो स्वयं ए बी सी पेडल ऑफ ट्रायंगल बन जाता है। उस ट्रायंगल के लिए ए बी सी ट्रायंगल बन जाता है। क्या बन जाता है, एक पेडल बन जाता है जब इसको हम एक्सटेंड कर देते हैं। हम अगले अपने एपिसोड में आपको बताएंगे, मैं अभी बता दूं तो मैं क्या क्या बताऊंगा, उसमें बताएंगे कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है फर्स्ट, पुनः उसमें बताएंगे कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी मीडियन को कैसे उसका प्रूफ देंगे कि 2:1 में बढ़ता है। तीसरी बात बताएंगे कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी का साइड से दूरी क्या होगा, हर साइड से, बीसी से क्या होगा, एबी से क्या होगा, एसी से क्या होगा। और अंतिम बात बताएंगे कि अगर ये डी मीडियन है तो बीसी से कितना एंगल बनाएगा, एबी से कितना एंगल बनाएगा, एसी से कितना एंगल बनाएगा। इस पर मेरा वो ना एपिसोड होगा, आप उसको देखिएगा। तब क्या होगा कि हर कुछ जान लीजिएगा ना, कहीं कोना बाकी नहीं रहेगा। अगर थोड़ा सा बाकी भी रहेगा तो आप स्वयं आगे बढ़ जाइए। जब आप पढ़ने ही चले तो फिर रुकेंगे क्यों। कहा जाता है कि जब नाव जल में छोड़ दी, तूफान में ही मोड़ दी, तब धार क्या मझधार क्या। जब पढ़ने ही चले फिर कंजूसी क्या, डरे क्यों ना, डरना नहीं है, आगे बढ़िए। जहां भी दिक्कत हो विनम्रता पूर्वक आप अपने शिक्षक से पूछिए। मान लीजिए उस समय आप आपके शिक्षक को वो बात दिमाग में नहीं हो तो वो मेहनत करेंगे, खोज निकालेंगे और आपको बताएंगे। इतना विश्वास रखिए, शिक्षा का अपमान कभी भी ना कीजिए।
शिक्षा का स्थान ईश्वर से भी बढ़कर होता है। आज के लिए इतना ही।